हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे और अगस्त में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। तो विद्यार्थियों ने बहुत उम्मीद पाल रखी थी कि चलिए अच्छा होगा, इस एग्ज़ाम में तो हम बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे। और इसमें बहुत सी चीज़ों का एनटीए ने बदलाव कर दिया। पहली चीज़ तो ये पहली बार जो पेपर है वो एनटीए लेने वाला था, ऊपर से ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके ऊपर से टाइपिंग भी एक साथ, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव कर दिया। विद्यार्थी उन सब चीज़ों से चलिए कि ठीक है, होता रहता है, तो विद्यार्थी वो सब चीज़ें तो मैनेज कर गए कि चलिए टाइपिंग भी एक साथ है, हम निपटा लेंगे, देख लेंगे। फिर जब एग्ज़ाम की बारी आई तो उसमें भी 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा लिए आप, तो वो भी चलिए ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे और पता नहीं कौन से प्राचीन काल का आप उसमें फार्मूला लगा के सबके नंबर एवरेज करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपका पेपर होना था, ना तो आपने पहले से उसमें कोई पैटर्न बताया कि हम कितने क्वेश्चन किस उससे पूछेंगे क्या नहीं, और जो पुराना पैटर्न था उसी आधार पर विद्यार्थी तैयार थे, लेकिन उसमें भी आपने बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो कर दिए। जैसे कि इंग्लिश 50 नंबर की उसमें से ख़त्म कर दिया, 10 नंबर की रह गई। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का आता था तो उतने ही 22 क्वेश्चन के समथिंग, वो भी डिफ़िकल्ट, और भी बहुत सी चीज़ों का, हिंदी 10 नंबर की कर दी, जीएस में आपने बढ़ा दिया, बहुत सी चीज़ों का बदलाव। मतलब एनटीए पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला लेने में लगा हुआ था विद्यार्थियों के साथ। फिर भी सारे विद्यार्थी झेलते चले गए और पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, इंतज़ार करते हुए आंसर की आ गई। और जब ये आंसर की जारी की तो ये तो पेपर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दी। मतलब अगर आपको आंसर की जारी करनी थी तो सीधे सीधे आप जो आपने पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है उसी में आंसर देते थे विद्यार्थी का। नहीं, पहले तो आपने क्वेश्चन आईडी बोला, ना कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी, उसमें से ऑप्शन आईडी। अब ऑप्शन में भी ABCD नहीं दिया है, आपने आईडी लगा के रखी है कि 461, 462, 463, 465, अब मिलाते रहिए। उस पर से भी आपने एक मास्टर आंसर की बनाई और जाकर फिर आपको क्या करना है, उससे मैच करना है। और वो भी दूसरे, आपके पास फ़ोन होना चाहिए या फिर लैपटॉप में अपनी कुकीज़ वगैरह, हिस्ट्री वगैरह डिलीट करके फिर से दोबारा से दूसरे टैब में ओपन करें। ये सारी चीज़ें करनी है, एक में हो ही नहीं रहा है, वरना एरर बता रहा है। मतलब बहुत सी समस्याएं आ रही हैं विद्यार्थियों को। अब जब विद्यार्थी कुछ कर गुरु के जैसे भी हो चेक कर लिए, जितने भी लोग कर पाए, जैसा भी जिसको समझ में आया किए, तो अब आपने उसमें से आंसर की हटा दी कि आपसे सही आंसर की नहीं बन पाई थी, आप उतने अभी मास्टर नहीं हो पाए हैं जितना आपको होना चाहिए था। तो फिर आपने वो मास्टर की हटाई और अब आप फिर से डालेंगे। अब मेरी आपसे, अगर आपके पास वीडियो पहुंच रही हो तो अच्छी बात है कि आप लोग इसमें सुधार कर लीजिए कि विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ना कि उनका परेशानी बढ़ाने के लिए। अगर उनकी परेशानी आपको बढ़ानी थी तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट कर लेते, नहीं, आप आंसर की डिफ़िकल्ट कर रहे हैं कि बेटा चेक करो कैसे कर पाओगे, होता भी है तुमसे या नहीं। तो मतलब क्या, मतलब 100 एजेंसियां मरी होंगी तब जाके एक जो एनटीए जैसी एजेंसी है वो पैदा हुई होगी। कौन सा दिमाग लगा कि ये आंसर की बना रहे हैं, पता नहीं। सिर्फ विद्यार्थी को परेशान करना और ये सारी चीज़ कौन करता है ऐसा। आप एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टीज़ करिए, एग्ज़ाम में आप प्रोसेस ही डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने फॉर्म भरने में और ज़्यादा कुछ नहीं किया, वरना उसमें भी एक तो पैसे तो आपने इतने सारे लिए, 800 रुपये सबसे वसूल रहे हैं, और उसमें भी परेशान करना है आपको। तो कुछ सोचना चाहिए एनटीए को, और हाई कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इससे अच्छा सिस्टम तो आपका पहले था, ऑफलाइन वाला ही था। आपको टाइपिंग एक साथ कराने की चुल मची थी तो आप अलग से एक दिन टाइपिंग का रख देते किसी सेंटर पे, शिफ्ट बाई शिफ्ट टाइपिंग हो जाती। लेकिन नहीं, उसी दिन टाइपिंग करानी है तो एग्ज़ाम वाले दिन ही आप टाइपिंग करा लेते, किसी ऐसे सेंटर पे रखते जहाँ अच्छा होता। सेंटर भी इतने माशाल्लाह थे, किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा, किसी का कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है, सारे विद्यार्थी परेशान हुए 800 रुपये देने के बाद भी। और लास्ट में आंसर की मिली तो उसमें भी क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। 2 घंटे बैठ के आप आंसर की ही चेक कर रहे हैं, इतने में तो आप कुछ और पढ़ के और दूसरा एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो एनटीए को ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि आगे जो आंसर की आ रही है उसमें कुछ सुधार कर लें, अगर बुद्धि में कुछ हो। नहीं तो क्या है, विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है तो करिए, और हम तो कह रहे हैं 1000 रुपये ले लेके परेशान करिए, अब क्या है, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। एनटीए है, एनटीए है। चलिए आप लोग एनटीए में कॉल करिए अगर आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, और उनसे बोलिए कि ढंग की तो आंसर की बनाओ, कि बनानी नहीं आ रही है, बस पेपर लेना आता है और कुछ करना आता ही नहीं है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो तो कुछ ढंग के भी काम करो, कि बस विद्यार्थियों को परेशान करना है।
अरे पेपर जैसा करवाए आंसर की तो ढंग की दो। तो आप लोग भी कॉल करिए एनटीए में, बताइए अपनी समस्याएं बताइए। वो अच्छी बात है, आप 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे में चेक कर लेंगे, अच्छी बात है, वो आपका स्किल है। लेकिन एनटीए को तो सोचना चाहिए कि हम आंसर की दे रहे हैं, ये तो सब कुछ सही सही करके दे। तो आप लोग कॉल करिए एनटीए में। और हालांकि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ी देर में आपसे 30 मिनट 30 सेकंड में ही कट कर देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल करिए, लगातार करिए। वो आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो आप उनको परेशान करिए, बोलिए उनसे कि आंसर की जो है ढंग की दो, वरना ना ही दो, रिजल्ट दे देना सीधे। चलिए, धन्यवाद।